नमस्कार। 16 मार्च 2024 को जो चुनाव का पर्व इलेक्शन कमीशन की घोषणा के साथ आरंभ हुआ था वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। आप सभी जानते हैं कि 4 जून को पूरे देश में पूरे लोकसभा की जो सीट है उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। हमारे राज्य में भी 2 सीट्स हैं लोकसभा की। त्रिपुरा 1 वेस्ट जिसका चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटीसी जिसका पोलिंग 26 अप्रैल को हुआ था। उन दोनों के ही पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुए थे और उनकी पोल्ड ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम्स में स्टोर किया गया है। टोटल 20 लोकेशन में ये स्ट्रॉन्ग रूम लोकेटेड है जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं। त्रिपुरा 1 वेस्ट में ये जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है वो 7 लोकेशन पे हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट एसटी के वो 15 लोकेशन पे हैं। बेलोनिया और शांति बाजार उसमें दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स के स्ट्रॉन्ग रूम है जिससे वो टोटल मिलके 20 बनते हैं। तो ये आपके जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी लोकेशंस और जो काउंटिंग हॉल उसकी लोकेशन उसकी हम कॉपी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी दे देंगे। और कितने जो टेबल्स हैं आपकी काउंटिंग हॉल्स में उनमें टेबल 8 से 14 तक अलग अलग जगहों पे जगह के हिसाब से वो टेबल की व्यवस्था की गई है। और सभी पोलिंग स्टेज सभी असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग पैरेलल चलेगी। आप जैसे जानते हैं कि टोटल 60 असेंबली सेगमेंट्स हमारे स्टेट में और दोनों जो पार्लियामेंट्री सीट है उसमें 30 असेंबली सेगमेंट है। तो 60 काउंटिंग हॉल्स में पैरेलली काउंटिंग चलेगी जिनको कंसर्न एआरओ जो है वो ओवरऑल उनकी गाइडेंस में काउंटिंग होगी। इसके अलावा एक काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए वो भी पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। टोटल 4 जनरल ऑब्जर्वर्स पहले आए थे, 2 ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए। उसके अलावा 27 और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं कमीशन की तरफ से। टोटल 31 ऐसे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। और ये जो काउंटिंग है वो 4 जून को 8 बजे आरंभ हो जाएगी सभी 20 लोकेशन में और 60 काउंटिंग हॉल्स में। और कंसर्न जो 2 आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स अम्बासा में त्रिपुरा 2 ईस्ट के लिए, अगरतला में त्रिपुरा 1 वेस्ट के लिए, उनके पास अलॉन्ग विद जो असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग होगी जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग भी कंसर्न आरओ के काउंटिंग सेंटर्स में होगी। तो यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए टोटल 28 टेबल अरेंज की गई हैं और त्रिपुरा 2 ईस्ट में तो 15 टेबल्स हैं जहाँ पे काउंटिंग होगी। इसके अलावा जो आपके सर्विस वोटर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट हुए थे, ईटीपीबीएस जो कहलाते हैं, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट के थ्रू वापस आ रहे हैं। उनकी काउंटिंग करने के लिए पहले प्री काउंटिंग की पद्धति होती है जिसमें जो उनके जो पोस्टल बैलेट के एनवेलप आते हैं उसमें उनको स्कैन किया जाता है। उसमें क्यूआर कोड होता है, आउटर एनवेलप पे इनर जो डिक्लेरेशन होता है इलेक्टर का और जो पोस्टल बैलेट वाला जो इनर एनवेलप होता है उन सब पे आपका क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है जस्ट टू चेक की जो पोस्टल बैलेट आया है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कहीं स्पूरियस तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक सेपरेट टीम रहेगी आरओ काउंटिंग हॉल में। त्रिपुरा 1 वेस्ट के यहाँ 15 ऐसी टेबल होंगी जहाँ पे प्री काउंटिंग होगा, ईटीपीबीएस होगा, और त्रिपुरा 2 ईस्ट में 10 ऐसे टेबल्स होंगे जहाँ पे इस टाइप की काउंटिंग की जाएगी। तो ये ईटीपीबीएस में जो बैलेट पोस्टल बैलेट पाए जाएंगे सर्विस वोटर्स के वो फिर पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल पे जाएंगे फॉर काउंटिंग पर्पस। तो इसके अलावा हर काउंटिंग सेंटर में आपका ये जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसमें एक मीडिया सेंटर रहेगा जहाँ पे आप मीडिया में बंधु जाएंगे और वहां से वो पूरे इवेंट को कवर करेंगे। तो जो मीडिया के लिए जिन लोगों ने पास के लिए अप्लाई किया था उसके लिए ऑलरेडी मीडिया पासेस कंसर्न सभी मीडिया को दिए जा चुके हैं। तो उस पास को अपने पे लगा के वो जाएंगे तब उनको एंट्री मिलेगी। और वहां पे एक मीडिया सेंटर होगा जहाँ पे आपकी आईटी की सारी फैसिलिटीज होंगी। आप उसको इंटरनेट के थ्रू कुछ अगर ट्रांसमिट करना चाहे वो कर सकते हैं। टेलीविजन में आपको क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। टेलीफोन की व्यवस्था होगी तो उसके द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं। और वहां से मीडिया जो पर्सनल होंगे उनको आईसीए के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
होंगे उनके ओवरऑल सुपरविजन में छोटी टीम में मीडिया पर्सनल को काउंटिंग हॉल से लेके जाया जाएगा और वहां से फिर वो उसका स्टिल वीडियो स्टिल फोटो या वीडियोग्राफी अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी काउंटिंग हॉल के पास एकदम गेट तक बेसिकली आप जा सकते हैं, वहां पे ईयर मार्क किया हुआ होगा कि कहां तक पर्सनल जा सकते हैं और वहां पे फिर आप फोटो या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसमें मेनली आपको ध्यान देना होगा कि मोबाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ रिकॉर्डिंग और इंस्ट्रूमेंट। इसलिए आप मोबाइल ले जा सकते हैं लेकिन फिर वो मीडिया सेंटर तक ही रहेगा। मीडिया सेंटर में जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए, आगे पास ऑन करने के लिए इंफॉर्मेशन वो हो सकता है, लेकिन मीडिया सेंटर से जब आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल लेके जाएंगे काउंटिंग सेंटर में तो आपको हैंडहेल्ड जो कैमराज होंगे या जो ऑफिशियल आपके कैमराज हो वही अलाउड होगा। मोबाइल के थ्रू आप उसको नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए आप उसमें में प्लान करके ही जाएं। जिन लोगों को पास मिला भी है वो उसमें में ही कैमरा लेके जाए ताकि लास्ट मिनट पे काउंटिंग सेंटर में किस टाइप का कोई कंफ्यूजन ना। और जो रिजल्ट आपके काउंटिंग हॉल्स में कंसर्न आरओज या एआरओज करवाएंगे उसका राउंड वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो थ्रू मीडिया में बात बताई जाएगी और जो बाहर लाउड स्पीकर होगा उसके थ्रू भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो एनकोर एक इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर है जिसमें रियल टाइम बेसिस पे राउंड वाइज रिजल्ट आरओ या एआरओ टेबल पे एंट्री किया जाएगा, उसके द्वारा वो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी रियल टाइम बेसिस पे रिजल्ट दिखेंगे। इसके अलावा वोटर टर्नआउट ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें भी आपको राउंड वाइज हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इवन 7 रामनगर जो आपका असेंबली इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट दिखेगा। सीसीटीवी कैमरास भी ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग रूम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो सीएपीएफ की निगरानी में है, तो वो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और वहां पे जो कंसर्न काउंटिंग पॉलिटिकल पार्टी के या कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं वो भी देखते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी काउंटिंग हॉल में जो स्ट्रॉन्ग रूम को व्यू कर रहे हैं, जो गैलरी है उसको व्यू कर रहे हैं, वहां से सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जब ईवीएम को लाया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक तो वो पूरा भी डिस्प्ले पे रहेगा। तो इसलिए जब ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से निकाला जाएगा और तो काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाए तो वो पूरा भी जिस पाथ में आ रहा है वो भी पूरा उसका हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें अगर कहीं कोई कंप्लेंट आती तो हम लोग उसको बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं कि कोई जेन्युइन है कि नहीं। और इसमें अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम में तो 2 टियर सिक्योरिटी है ऑलरेडी, जहाँ सीएपीएफ इंटरनल गार्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपकी स्टेट आर्म पुलिस या स्टेट पुलिस है। काउंटिंग डे में 3 टियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें जो सबसे बाहर आउटसाइड फर्स्ट टियर अगर हम उसको बोले उसमें वो स्टेट पुलिस है, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स हैं वही जा सकते हैं। जो भी ऑथराइज पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, आरओ एआरओ या कोई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑथराइज ऑफिशियल वो एंट्री पा सकते हैं, या जो मीडिया के पर्सन्स हैं जिनको पासेस दिए गए वो जा सकते हैं, या काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग एजेंट जिनको एआरओ या आरओ ने या डीओ ने ऑथराइज किया वो विद प्रॉपर आईडी कार्ड और बैच के साथ वो जा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड वे में एंट्री होगी। उसके बाहर नेक्स्ट लेवल पे भी स्टेट पुलिस, स्टेट आर्म पुलिस होगी, वहां पे प्रॉपर फिस्किंग होगी। जो भी पर्सन अंदर जाएगा उसको इंश्योर किया जाए कि जो भी चीजें बैंड हैं उन चीजों की एंट्री ना हो। पर्टिकुलरली अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रिकॉर्डिंग आइटम्स, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप ऐसे कोई भी आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। कोई भी शार्प एज आइटम हो, इवन जैसे कई बार होता है इवन हेयर पिन जैसी चीज या कोई बॉल पेन या ऐसी कोई चीज जो जिससे कोई करेंगे तो इसमें में ओनली ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑथराइज्ड आइटम कैन ओनली बी अलाउड एंट्री इन दी काउंटिंग हॉल। और थर्ड टियर का जो होगा, जो मेन काउंटिंग हॉल के बाहर एंट्री जो रेगुलेट होगा वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा होगा। वो वहां पे भी प्रॉपरली देखा जाएगा कि जो ऑथराइज लोग हैं, जो ऑथराइज आइटम्स उनकी एंट्री अलाउ हो, तो उस लेवल पे भी दोबारा फिस्किंग होगी। तो ये ओवरऑल पोजीशन है। और जब आप लोग भी जब वीडियोग्राफी के लिए जाएंगे तो आप ओवरऑल क्या हो रहा है अंदर, कैसे हो रहा है उसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी ईवीएम को इतना क्लोजली नहीं
शूट किया जाए कि उसमें पर्टिकुलरली कैंडिडेट वाइज क्या रिजल्ट आ रहा है वो दिखे, या कोई अगर वीवीपैट की जब काउंटिंग होती है तो उसमें भी पर्टिकुलरली किस पेपर में किसको क्या वोट मिला वो चीज हाईलाइट हो। तो उस वे में सीक्रेसी ऑफ वोट्स मेंटेन रखते हुए आप उसको ओवरऑल प्रोसेस को कवर करें, वो ध्यान रखा जाए। तो ये ओवरऑल अरेंजमेंट रहेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट करने का राइट है। तो आज शाम 5 बजे तक जो भी कैंडिडेट्स टेबल वाइज काउंटिंग एजेंट देना चाहते हैं वो कंसर्न आरओ एआरओ के पास फॉर्म 18 है, उसमें डिटेल्स देंगे विद फोटोग्राफ, और उसके बेसिस पे कंसर्न काउंटिंग एजेंट्स को एआरओ उनको आईडी कार्ड इशू करेंगे, जिसको उस दिन उन्हें डिस्प्ले करके एंट्री मिलेगी। तो ये जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो कंसर्न कैंडिडेट्स अपॉइंट करेंगे, वो किसी को भी कर सकते हैं, उनको कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो भी आपके सिक्योरिटी जिन लोगों के पास है, अगर एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, या चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, वो सब अगर हैं तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। अदरवाइज काउंटिंग एजेंट्स किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो काउंटिंग एजेंट्स को टाइमली एंट्री लेनी होगी, और एक बार काउंट एजेंट्स की एंट्री होने के बाद जब तक काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, दे हैव टू रिमेन देयर, और पूरी प्रोसेस को उनको ऑब्जर्व करना है। और तो ये ओवरऑल पोजीशन है। जैसे जो भी रिजल्ट होगा, नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, ईच असेंबली सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो त्रिपुरा 1 वेस्ट में आपके जो टेबल वाइज अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 4 राउंड में कुछ असेंबली सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। और रामनगर जो असेंबली सेगमेंट है उसमें क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी हुए थे और असेंबली सेगमेंट ऑफ दैट पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसी उसका भी वोट हुआ था, तो क्योंकि 2-2 वोट पड़े थे और एक काउंटिंग हॉल में पैरेलली दोनों ही काउंटिंग होगी, तो उसमें 5 टेबल ईच को कवर करेंगे, तो उसमें 10 राउंड लगेंगे, तो सबसे ज्यादा राउंड उसमें लगेंगे। अदरवाइज जो और असेंबली सेगमेंट है मिनिमम 4 राउंड में कंप्लीट हो सकते हैं। 2 त्रिपुरा ईस्ट में भी 4 से 7 राउंड में टोटल असेंबली सेगमेंट्स सब कवर हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एक राउंड में जितना टाइम लगता है, तो रिजल्ट आफ्टरनून में तब तक ओवरऑल क्या पोजीशन हो पता लग जाएगा। तो ये ओवरऑल पोजीशन है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस बात को बताएं, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसके बारे में बताएं। सिक्योरिटी भी काउंटिंग हॉल के आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह कॉर्डन में रहेगा। 100 मीटर 200 मीटर्स का आप देखेंगे सेक्शन 144 में रेस्ट्रिक्शन रहेगा। कंसर्न डीएम की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर इशू होने शुरू हो गए हैं, आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुए। तो उस दिन जो पब्लिक रोड सामने होगी उस पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगा। और इवन फ्रॉम दी 1 डे बिफोर दी काउंटिंग, यानी 3rd की इवनिंग से 4th एंड उसके बाद 5th में उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई विक्ट्री रैली, कोई प्रोसेशन बिना परमिशन के न निकाला जाए। जहां भी निकाला जाएगा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अथॉरिटी से परमिशन लेके कि कहाँ पे करना है, क्या पाथवे होगा, क्या कितने नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे, वो सब इंफॉर्मेशन देके ही होगा। और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग ऑल्सो जो कैंडिडेट्स के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होंगे वो भी एक दूसरे से ना भिड़े, उन्होंने किसी टाइप का कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट ना हो। तो ये भी ध्यान रखा जाए कि उनके असेंबल होने की लोकेशन भी एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट हो, ताकि ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर बीइंग टेकन कि किसी भी टाइप के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। और इसलिए उसमें आप लोग से यही आवेदन रहेगा कि अगर आप किसी भी टाइप की घटना घटते हुए देखते हैं तो वो समय रहते आप में इमीडिएटली इंटीमेशन दें। जो कंसर्न एआरओ हैं, आरओ हैं, डीओ, उनको इंटीमेशन दें ताकि इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो यही ओवरऑल कुछ है। धन्यवाद। सर, आपने बोला था काउंटिंग हॉल में कोई आदमी मोबाइल फोन लेके नहीं जाने के लिए कोई परमिशन नहीं है, तो জার্নালিস্ট वाला क्या करेगा? तो सबको মোবাইল ফোন है। স্যার প্রথম কথা আমি বলছি স্যার, মোবাইল ছাড়া তো আমরা কিছু করতে পারছি না, কারণ 23-এ তো দেওয়া হয়েছিল মোবাইলটা তোলার জন্য। কিছু বা যদি ভিডিও করে আমাদের দিয়ে দেন তাহলে ভালো, না হলে তো নিউজ কিভাবে হয়,
এইদিকে অসুবিধা হয়ে যায়। যদি ভিতরে ফুটেজ তোলার জন্য 2023 আমরা পেয়েছি, এটা দিলে খুব উপকার হয় আমাদের জন্য। আর বেশিরভাগই সব মোবাইল দিয়ে করা হয়, In some cases, লাইভ টাইপও করা হয় স্যার। scene is put out and it is checked that this ये देखिए, ये कमीशन का स्पेसिफिक गाइडलाइन है। लास्ट टाइम हो सकता था स्पेसिफिक गाइडलाइन ना हो, इस बार जो स्पेसिफिक गाइडलाइन आई है तो उन्होंने बोला कि मोबाइल को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। मोबाइल मैक्सिमम जैसे आपने बताया मीडिया सेंटर तक, आप वहां तक ले जा सकते हैं। तो जो फ्रिस्किंग वगैरह में होगा उसमें उस वे में जो मीडिया पर्सनल होंगे उनको अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वहां पे जो मीडिया सेंटर में जो ऑफिशियल होंगे उनको इंश्योर करना है कि वो जब काउंटिंग हॉल तक आप लोगों को लेके जाएंगे तब वो मोबाइल ना रहे। इसलिए आपके जो नॉर्मल हैंडी कैम रहते हैं उसको आप ले सकते हैं, या उस टाइप के और जो ऑफिशियल कैमरा उनको ले सकते हैं। और नहीं तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक ने फीड लिया उसको बाकी और चैनल्स, बाकी और मीडिया ग्रुप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें में आप लोग देखें कि कमीशन की जो गाइडलाइन है वो भी ऑब्जर्व हो जाए और आप लोग को भी कवरेज देने में प्रॉब्लम। सर अभी तो कोई कैमरा नहीं है, अभी तो मौजूद जर्नलिज्म है, तो इसलिए सबका पास भी मोबाइल भी है। इसके पास सब जर्नलिस्ट का पास भी मोबाइल भी है सर। मौजूद मोबाइल भी है ना, तो हम कह रहे हैं मोबाइल भी को भी हटा के जो बाकी दूसरा कैमरा है उसको लेके आइए। नहीं, कैमरा तो नहीं है अभी। अब ये बोल रहा है कि मोबाइल ही है सबके पास, कैमरा तो सबके पास नहीं है। बहुत ही कम है। ठीक है सर, आप देख लीजिए, अच्छा होगा आप और देख हम लीजिए, लोग फिर का- भी देख लीजिए आप। मोबाइल में सॉफ्टवेयर रहता है और बड़े कैमरा में हम लोग जो नहीं तो आप वो मीडिया सेंटर में आके वो सब कर सकते हैं। आप कैमरे तो उसमें ले लीजिए मोबाइल पे, या और जो डिवाइस है उस पे ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट तो हो ही जाती है, वो हो जाएगा। अच्छा Sir, one question is that what is the ultimate percentage of vote in Tripura? Ultimate total, yeah. देखिए त्रिपुरा में जो त्रिपुरा 1 वेस्ट है उसमें 81.48% वोट हुआ था, जो ईवीएम्स में वोट पड़ा था। इसके अलावा आपके पोस्टल बैलेट से जो 4 तरीके से आपके पास था, 85 प्लस जो ओल्ड एज पीपल थे उनका था, देन पीडब्ल्यूडी वोटर्स का था, एसेंशियल सर्विसेज जिसमें मीडिया एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो थे, देन पोलिंग और जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स थे जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट वार्ड थे उनका फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू हुआ था। इसके अलावा सर्विस वोटर जो डिफेंस फोर्सेस की आर्मी उनके जो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसफर किया, तो उसमें में हमारे पास जो टोटल पोस्टल बैलेट अब वोट पड़े हैं वो भी करीब 20,000 के ऊपर वेस्ट त्रिपुरा का है। तो आपका 81.48% ओवरऑल ऑफ पोलिंग पड़ा था और पोस्टल बैलेट 20,000 प्लस है, तो वो टोटल आपका काउंट बनता है। इसी टाइप से जो PC2 है उसमें 80.36% वोट हुए थे और उसमें टोटल अगर हम देखते हैं पोस्टल बैलेट वो अराउंड 15,000 प्लस है। तो वो इसलिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब इसमें और ऐड होगी तो इसलिए फाइनल परसेंटेज इससे ज्यादा होगा, मतलब 81.48। अब आप 20,000 कहीं मानेंगे तो करीब 100%, क्योंकि आपका 14,60,000 के आसपास टोटल वोट थे, तो आपका आप देखते हैं 20,000 के आसपास अगर देखते तो 1.5 के पास परसेंटेज बन जाता है, तो वो अराउंड 83 के आसपास 82.89 इस टाइप से करीब आ जाएगा। तो ऐसे ही इसलिए फाइनल परसेंटेज जो आप बोलेंगे जब इलेक्शन खत्म होने के बाद वो दोनों में बिकॉज ऑफ पोस्टल बैलेट इंक्रीज। Sir, counting is taking place how many places? वो हमने जैसे पहले ही बताया था टोटल 20 लोकेशन में है, लेकिन 60 काउंटिंग हॉल्स में पैरेलली ईवीएम और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट का वो 2 लोकेशन पे होगा। हम बात ठीक है सर। सर और मोर क्वेश्चन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काउंटिंग एजेंट हो सकते हैं? नहीं, काउंटिंग एजेंट हैज टू बी ओनली, जैसे मैंने बताया वो कोई भी जो फॉर काउंटिंग एजेंट भी है, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट में अगर आप पूछेंगे। रामनगर बाई इलेक्शन रामनगर बाई इलेक्शन काउंटिंग तो एक साथ शुरू होगा। हाँ, या कितना टेबल रहेगा? फर्स्ट के लिए असेंबली सेगमेंट के लिए फर्स्ट असेंबली 49 ये है उसका इसलिए 10 राउंड लगेगा। टोटल एक ही हॉल में ही है, इसलिए एक ही हॉल में टोटल 10 टेबल्स है, एक साइड की 5 टेबल्स में पार्लियामेंट का काउंटिंग होगा,
दूसरी साइड में 5 में सेवन राउंड का कंस्टिट्यूंसी का होगा। और इधर जैसे मैंने बताया 49 है तो इधर 10 राउंड लग रहे हैं। और चलिए तो आई थिंक तो ओवरऑल ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये पूरी जो चुनाव का पर्व आरंभ हुआ था जो खत्म होने जा रहा था उसमें आप सभी मीडिया ने भी हम लोग की बहुत हेल्प की। जो भी पूरी प्रोसेस में इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग एरिया में चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड इश्यू थे, उन सब पे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्शन लिए। तो उस सब के लिए आप लोगों की तरफ से जो आप लोगों ने कमीशन की आईज एंड ईयर्स के रूप में काम किया, उस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। आशा है ये जो सामंजस्य है, जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन, ये आगे भी बरकरार रहेगा। धन्यवाद।